हेलो प्रिय दोस्तों, आज हम एमटीएस का क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एमटीएस टोटल प्री में 100 क्वेश्चन पूछता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है 100 मार्क्स का। जिसमें से 25 होता है जीके जीएस का 25 होता है। 25 जो होता है इंग्लिश का होता है। 25 इसमें होता है रीजनिंग, और 25 होता है मैथ। यानी 100 नंबर में 25 नंबर का जीके जीएस होता है, 25 नंबर का इंग्लिश होता है, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ। तो हम आज देखेंगे जो 2/8/2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो चाल अलग अलग है, दोनों दूरी अलग अलग है। तो हमें इसमें क्या करेंगे, दोनों का समय भी अलग अलग निकाल लेंगे। पहला दूरी कितना चलता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चलता है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसका समय हो जाएगा, कटेगा 2, यानी 1/2 घंटा, यानी 0.5 घंटा। दूसरा दूरी है 25 किलोमीटर। इसको किस हिसाब से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो ये हो जाएगा 2.5 घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, ये 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, कुल दूरी हो गया 40 किलोमीटर। समय कितना होगा, पहला 15 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगा है और 25 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा है, यानी 3 घंटा। 3 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि दो अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से चलता है तो इसमें क्या करेंगे, पहले दोनों अलग अलग उसका समय निकाल लेंगे और इसका चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यदि दूरी एक ही रहता, चाल अलग अलग रहता, तो उसका सूत्र होता है 2 × पहली चाल गुना दूसरी चाल बटा पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ये सूत्र होता है यदि दोनों दूरी एक ही हो तो। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 5:2 हो तो 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए है 5:6, ऑप्शन नंबर बी है 2:7, ऑप्शन नंबर सी है 4:5, ऑप्शन नंबर डी है 3:4। तो इसमें क्या है, P अनुपात Q बराबर 5:2, यानी P का मान 2 होगा और P का मान 5 हो गया और Q का मान 2 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q, इसका मान पूछा है। तब 2 P की जगह पर क्या रखेंगे, P के स्थान पर क्या है, 5 है, × 5 - 3 Q के स्थान पर क्या है, Q के स्थान पर 2 है, अनुपात फिर 3 है और P के स्थान पर देखिए क्या है, 5 है। 3 × 5 माइनस
फैन 5 है और क्यू के स्थान पर क्या है, क्यू के स्थान पर 2 है। 5 दूना 10 माइनस 3 दूना 6 अनुपात 5 3 15 माइनस 5 दूना 10। 10 में से 6 घटेगा 4 अनुपात 15 में से 10 घटेगा 5, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। 4 अनुपात ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए दोस्तों, अगला है निर्देश, क्या दिया है, कुछ निर्देश दिया है अगला क्वेश्चन के लिए। प्रश्न संख्या 3 से 5 तक नीचे दी गई सारणी विभिन्न शेल्फों में रखी गई है। विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। विषम एवं सम संख्या वाले विषम क्रमशः कला एवं विज्ञान के पुस्तक दर्शाते हैं। इस सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, ये तो इसमें 3 लगातार दिया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लगातार 3 दे देगा। इस तरह से दे देगा, एगो मान लीजिए 3 नंबर पर दे दिया, एगो 8 नंबर पर दे दिया, एगो 10 नंबर पर दे दिया, एगो 19 नंबर पर दे दिया। इस तरह से भी दे सकता है। तो आप जब भी लिखें तो डाटा को एक सुरक्षित लिखें कि जोड़ घटाव जो भी करें आप अनुपात निकालें, उसका औसत निकालें या उसका टोटल जोगफल लिखें, तो एक जगह उसको इकट्ठा कर लें, क्योंकि अगला उस तरह का अगला क्वेश्चन आए तो उससे डाटा यही रहेगा। देखिए, जो डाटा है यही रहेगा, खाली ये वाला चेंज कर देगा, तो आपको दोबारा वो डाटा न लिखना पड़े, ठीक ना। तो देखते हैं, तो कह रहा S1 प्रकार की, इसमें कह रहा है S1 प्रकार की पुस्तकों की संख्या। S1 प्रकार के कितना है, 26 है। S1 प्रकार की पुस्तकों की संख्या 26 है। संख्या प्रति विषय पुस्तकों का औसत, यानी सबको जोड़कर इसका औसत निकाल देना है। तो सबको जोड़ेंगे तो सबका जोगफल कितना आएगा, 6 9 6 15 16 4 20 6 26 26 और 4 40 4 44 6 44 4 48 के 8 4 हासिल, 4 2 6 2 8 8 3 11 3 14 3 17 3 20 4 24। देखते हैं, 9 6 15 15 1 16 4 20 6 26 26 4 30 4 34 34 4 38 38 के 8 3 हासिल, 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3 16 3 19 4 19 4 23, यानी टोटल जोगफल इतना है। और इसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का जोगफल जितना उसमें रहता है, जितना प्रकार उससे भाग दे दिया जाता है। तो कितना है, 7 गो आइटम है, तो 7 से इसमें भाग दिया जाएगा। 7 से भाग देंगे तो कितना बाद में कटेगा, 17 के 21 7 4 28, यानी इसका औसत कितना आया 34। औसत आ गया 34, ये है औसत। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पुस्तकों की संख्या। पुस्तक की संख्या है 26 और तथा प्रति विषय पुस्तकों के औसत संख्या का मध्य क्या अनुपात है, इसका अनुपात कर रहे हैं। इसका मान कितना है 34। कटाएंगे, ये दोनों, ये 13 से कटेगा, ये 17 से कटेगा, तो अब इसका अनुपात कितना हो गया 13:17। अब इसका अनुपात कितना हो गया 13:17। तो दोस्तों यही ध्यान रखें कि इस तरह का जब जो भी आए डाटा वाला, तो ज़रूर है कि 2 को 3 को पूछेगा, तो एक जगह नहीं देता है तो आप इस डाटा को बनाए तो एक जगह सुरक्षित बना लें, क्योंकि आगे काम आएगा, आपका टाइम का बचत करेगा। देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर, इसमें डाटा वही है, केवल यहाँ क्वेश्चन चेंजिंग है। S3 प्रकार की पुस्तकों की संख्या। S3 प्रकार की पुस्तक संख्या कितना है 31। संख्या विज्ञान के पुस्तकों के औसत संख्या का कितना प्रतिशत। विज्ञान, देखिए यहाँ देखते हैं, कला और विज्ञान, विज्ञान बाद में है, यहाँ पर पहले सम, उस विषम, उसके बाद सम। तो सम स्थान वाला देखते हैं, सम यानी 2 29 को उठाएंगे
विज्ञान का औसत। दो नंबर पर 29 है, उसके बाद 4 नंबर पर 34, कल सम संख्या को उठाना है, और 6 नंबर पर 38। फिर उसके बाद तो विषम सब आ जा रहा है। ये विषय का संख्या सम विषम कर रहा है, ना कि इसके पुस्तकों की संख्या का। और 3 गो है तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8 4 12 और 9, 12 9 21 की 1 2 हासिल, 3 3 6 2 8 और 2 10, 101/3। ठीक, तो अब क्या कर रहा है कि ये 3 प्रकार के पुस्तकों की संख्या विज्ञान के पुस्तकों की औसत संख्या का कितना % है, यानी 31 × 100 बटा में कि 101 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 3 गुना हो जाएगा, बटा में है ऊपर जाके गुना हो जाएगा। अब कटाते हैं, 31 से कटेगा क्या? गुना कर लेते हैं, 3 और 3 के 9, इतना बटा 101। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? इसको कटाएंगे 9 बार में कटेगा, 92.1 आएगा। इसका आएगा 92.1, कटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 92.1। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कला एवं विज्ञान के पुस्तकों के कुल संख्या के मध्य अनुपात क्या है? तो पहले क्या लिखा है? कला का समूला लिखेंगे, समूला कितना है? 26 है। उसके बाद 31 + 31 के बाद क्या होगा? 36 हो जाएगा, 135, 5 पर कितना है? 36 है। 5 के बाद 7 44, ये टोटल 4 को है तो 4 से भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा, अनुपात। अब किसको कह रहा है? विज्ञान का। विज्ञान का कितना आ रहा है? 29, 2 नंबर पर 29, फिर 4 नंबर पर 34 और 6 नंबर पर 38। ये 3 को है, 3 से डिवाइड करेंगे, जोड़ते हैं। 4 6 4 10, 10 1 11 6 17 की 7 1 हासिल, 4 3 7 3 10 2 12 1 13, 137/4 अनुपात। ये कितना आया? 8 4 12 9 21 की 1 2 हासिल, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 2 10/3। देखिए कला एवं विज्ञान पुस्तकों की कुल संख्या का मध्य अनुपात, औसत नहीं पूछा है, हमें डिवाइड नहीं देना है, तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा? 137/101, 137/101 हो जाएगा इसका अनुपात। देखिए ये क्वेश्चन है नल टंकी का। नल एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये अकेला 6 घंटे में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी इसे 8 घंटा में भर सकता है। नल ए बी सी मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर 12 घंटे में भर सकता है। तो नल सी अकेले कितने समय में खाली कर सकता है? देखिए तीनों के 6 8 और 12 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा? 24। 6 से भाग देंगे 4 बार में, 8 से भाग देंगे 3 बार में, और 12 से भाग देंगे 2 बार में। ए और बी मिलकर कितना? 7 यूनिट भर रहा है, और तीनों मिलकर 2 यूनिट भर रहा है, यानी सी खाली करने का काम कर रहा है। सी खाली, तो सी
सी का कैपेसिटी कितना आएगा, 4 3 7, 7 में से 2 घटाइएगा 5, यानी यह 7 यूनिट भर रहा है और यह 7 यूनिट भर रहा है और तीनों मिल जाए तो 2 यूनिट भर रहा है, यानी सी 5 यूनिट खाली कर दे रहा है। अब जोड़िएगा तो 5 और 2 7 आ जाएगा। तो कह रहा है कि सी अकेले कितने समय में खाली कर सकता है, यानी टंकी को कितने समय में, इसका टोटल 40 यूनिट को खाली करना है, भरा हुआ टंकी 40 यूनिट है उसको खाली करना है, तो एक घंटा में 5 यूनिट खाली कर रहा है। 5 से डिवाइड दे देंगे, निकलेगा 4.4/5 घंटा। इसको मिनट में चेक करेंगे, 4 घंटा प्लस 4/5 गुना 60, 60 से गुना करेंगे मिनट में चेंज हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 12 5 60, तो 4 घंटा प्लस कितना 48 मिनट। सी को खाली करने में, पूरे भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटा 48 मिनट। एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होता है। इस वस्तु को 20% लाभ पर पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है ए 450 रुपये, ऑप्शन बी 480 रुपये, ऑप्शन सी 420 रुपये, ऑप्शन डी 500 रुपये। तो देखिए इसका पहला विक्रय मूल्य कितना है, 320 रुपया है। इतना पर बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है। हानि परसेंट दिया है 20%, हानि दिया है 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या किया, तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में जितना हुआ है हानि परसेंट 100 में से घटा लेंगे बटा 80, तो ये आ गया क्रय मूल्य। अब हमें कितना लाभ कमाना है, लाभ कितना कमाना है, लाभ 20% कमाना है। तो अगला विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 320 गुना 100 बटा में 80, ये आया है क्रय मूल्य। हमें लाभ कमाना है तो लाभ विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य गुना 100। क्रय मूल्य ये था पूरा गुना 100, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ परसेंट। तो लाभ कितना है 20, तो 120 हो जाएगा, अब बटा में 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 से कटाते हैं, 20 चौके 80, 20 छक 120, 4 से कटाते हैं, 4 8 32 80 बराबर 80 गुना 6, 480 रुपया। कितना आया, 480 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 480 रुपया।